द ग्रेट ट्रेन रॉबरी 1963 एक रहस्यमयी लूट की कहानी। 4 अगस्त 1963 की रात थी। ब्रिटेन के बर्कशायर इलाके में आसमान में घने बादल थे और हल्की बारिश हो रही थी। सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इतिहास की सबसे सनसनीखेज लूट की योजना इसी रात अंजाम तक पहुंचने वाली थी। लंदन से ग्लासगो जाने वाली रॉयल मेल ट्रेन हर रोज की तरह अपनी गति से दौड़ रही थी। इस ट्रेन में आम यात्रियों के अलावा एक बेहद खास डिब्बा था, जिसमें लाखों पाउंड के नोट भरे थे। ब्रिटिश बैंक से निकले यह नोट स्कॉटलैंड भेजे जा रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई इस ट्रेन को निशाना बना सकता है। 15 पेशेवर अपराधियों की एक टोली महीनों से इसी पल का इंतजार कर रही थी। रात के करीब 3 बजे ट्रेन को अचानक रेड सिग्नल दिखा। ड्राइवर जैक मिल्स ने ट्रेन रोक दी, क्योंकि रेलवे नियमों के अनुसार रेड सिग्नल का मतलब होता है कि आगे कोई खतरा हो सकता है। लेकिन यह खतरा प्राकृतिक नहीं, बल्कि मानव निर्मित था। इस सिग्नल को जानबूझकर बदला गया था। कुछ ही पलों में नकाब पहने लोगों का एक गिरोह अचानक अंधेरे में से प्रकट हुआ। उन्होंने ड्राइवर जैक मिल्स को झटके से नीचे गिरा दिया और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। ट्रेन के गार्ड और बाकी स्टाफ को भी काबू कर लिया गया। गिरोह में एक आदमी ऐसा भी था जिसे ट्रेन चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी। उन्होंने जैक मिल्स को हटाकर अपनी टीम के आदमी को कंट्रोल दिया और ट्रेन को एक सुनसान इलाके में ले गए। यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को मदद के लिए कोई इशारा करने का मौका तक नहीं मिला। यहां पहले से ही एक ट्रक इंतजार कर रहा था। ट्रेन के अंदर घुसते ही लुटेरों ने बड़े बड़े बक्सों में रखे नोटों को जल्दी जल्दी बाहर निकालना शुरू कर दिया। यह कोई मामूली डकैती नहीं थी। पूरा गिरोह बेहद पेशेवर था और उनका प्लान मिलिट्री ऑपरेशन की तरह सटीक था। यह बात चौंकाने वाली थी कि लुटेरों ने किसी भी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने सिर्फ वह बक्से लिए जिनमें नोट भरे थे। बाकी किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाया। इससे यह साफ था कि उन्होंने पहले से पूरी रिसर्च की थी कि किस डिब्बे में कितना पैसा है। लूट के बाद गिरोह ट्रेन को वहीं छोड़कर ट्रक में बैठा और अंधेरे में गायब हो गया। ट्रेन स्टाफ जब तक होश में आया, तब तक वे काफी दूर जा चुके थे। इस डकैती में करीब 2.6 मिलियन पाउंड, आज के हिसाब से 50 मिलियन पाउंड से ज्यादा लूटे गए। यह ब्रिटेन के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेन लूट थी। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ। अगले ही दिन यह खबर ब्रिटेन के अखबारों की हेडलाइन बन गई। पुलिस के लिए यह केस किसी पहेली से कम नहीं था। लूट इतनी सफाई से की गई थी कि कोई भी सबूत नहीं मिला। लेकिन गिरोह की एक गलती थी। वे लूट के बाद एक फार्म हाउस में छिपे थे, जहां उन्होंने कई निशान छोड़ दिए थे। एक दिन जब फार्म हाउस के मालिक को शक हुआ, तो उसने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस जब वहां पहुंची तो उन्हें वहां नोटों की गड्डियां, नकाब और रेड सिग्नल से छेड़छाड़ करने वाले उपकरण मिले। बस यहीं से पुलिस के पास पहला सुराग आया। एक एक कर गिरोह के लोग पकड़े जाने लगे। कुछ तो फरार हो गए, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रूस रेनॉल्ड्स, जो इस गिरोह का लीडर था, उसे 5 साल बाद गिरफ्तार किया गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कुछ चोर कभी पकड़े ही नहीं गए। आज भी यह केस ब्रिटेन के इतिहास में सबसे रहस्यमयी और रोमांचक लूटपाट में से एक माना जाता है। क्या आपको लगता है कि अगर यह गिरोह इतनी छोटी गलती न करता, तो वे कभी पकड़े नहीं जाते?